नमस्कार दोस्तों, मैं शारंगधर। मैंने ये जो किताब है लिव योर लाइफ ये किताब मैंने लिखी है। और इस किताब के पीछे बेसिकली मेरी मंशा ये थी कि आपके मन में आए, आपके जी में आए वैसी जिंदगी जियो। लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू डू। इस तरीके का ये किताब है। और इसमें मैंने ये किताब बेसिकली ऐसी है कि ये आ, हर उम्र के लोगों ने पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। और वो ऐसा है, मोटिवेशनल है कि आपको पता चलेगा कि ये किताब पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी में कैसे परिवर्तन आ गया। अब ये किताब मैंने क्यों लिखी, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। मेरा भी सब कुछ ठीक चल रहा था, व्यवसाय अच्छा था, बिजनेस अच्छा था, घर परिवार सब बहुत अच्छा चल रहा था, खुशियां थी, आनंद था और सफलता थी, सुफलाम था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर कहते हैं ना कि अच्छे दिन हमेशा अच्छे नहीं रहते, कभी ना कभी आपको बुरे दिन देखने पड़ते हैं। वैसे ही मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा पड़ाव आया कि उस वक्त मेरी पूरी जिंदगी, मेरी पूरी खुशियां सबको ऐसी सुरंग लगी कि हमारा पूरा परिवार और हमारी पूरी खुशियां तहस नहस होकर रह गई। सब कुछ बर्बाद हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। गलत तरीके से हम लोग ऐसे कुछ गलत लोगों के चंगुल में अटके, उन लोगों ने हमें बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। हम लोग आर्थिक रूप से भी बर्बाद हुए, मानसिक रूप से भी हम लोग बहुत बेहाल हो गए थे। पूरे परिवार में एक बहुत विचित्र वातावरण था। इसकी शुरुआत ऐसी हुई कि 2016 में मेरी जो पत्नी है, मेरी जो अर्धांगिनी है, अनुजा जो है, उनका खुद का एक व्यवसाय था। मैं तो खुद वकील हूं, मैं वकालत करता हूं। और मेरी जो पत्नी है, उनका एक व्यवसाय था। उन्होंने एक इंजीनियरिंग कंपनी है, उसमें किसी के साथ पार्टनरशिप की थी और साथ में वो शेयर्स में भी काम करती थी। अब हुआ ऐसा कि ये जो पार्टनरशिप कंपनी थी, इसमें जो उनके पार्टनर थे वो बड़े बदमाश निकले। उन्होंने हमारी पत्नी के भोलेपन का फायदा उठा के उनसे बहुत सारे पैसे लिए। और उनको जब और जरूरत पड़ी तो हमारी पत्नी ने भी उनकी कुछ सहेलियों से कुछ बड़ी रकम ब्याज पे ली और वो पूरी रकम इन पार्टनर को दे दी। कुछ महीने उन्होंने इसका ब्याज दिया, पर एक समय के बाद उन्होंने ब्याज देना बंद कर दिया। फिर इन लोगों का जो ब्याज था ये सब चुकाना था, तो हमारी पत्नी ने ईमानदारी से उनका जो शेयर्स का बिजनेस था उसमें से मेहनत कर करके इन लोगों का ब्याज चुकाना शुरू किया। उसमें फिर एक और हमें किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि डीमोनेटाइजेशन हो गया और उसमें एक ही रात में उसका पूरा जो भांडवल था, कैपिटल था, वो पूरा वाइप आउट हो गया। उसके बाद वो इस हालत में नहीं रही कि वो किसी का ब्याज चुका सके। और जिन लोगों ने ये पैसा दिया था, ये सब कहने के लिए उसकी सहेलियां थी, उनके किसी महिला उद्योजक क्लब था, उस ग्रुप की सदस्य थी। और उन्होंने फिर हमारे मिसेस के ऊपर कुछ पुलिस कार्रवाई कर दी और उसमें हम लोग अटक गए। पर हमारी ईमानदारी ऐसी है इस सब में कि हमने हमारी जितनी प्रॉपर्टी थी,
जितने एफडी थे, जो गहने थे सोने के वगैरह, जो सब कुछ बेच दिए और ये पूरी रकम हमने इन लोगों को लौटा दी और हमने इसमें से हमारी पत्नी को बचा लिया। हमारे ऊपर कोई यानी किसी के साथ हमारी पत्नी ने फ्रॉड नहीं किया या उसने किसी को फंसाया नहीं। हमने ईमानदारी से सबके पैसे लौटा दिए। अब ये सब हुआ, उसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, उनके एजुकेशन पे बहुत फर्क पड़ा। मेरे बेटे का 1 साल गया क्योंकि हमारे पास फीस भरने को भी पैसे नहीं थे। मेरे बूढ़े माता पिता ने उनका जो बुढ़ापे का जो कुछ बची पूंजी थी वो दे के हमें फिर से खड़ा किया। वो हमारे साथ खड़े रहे, उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। ये सब जो ड्रामा हुआ, ये जो इसमें हम लोग ट्रॉमेटाइज थे, हम लोग मानसिक दृष्टि से भी बहुत कमजोर हो चुके थे, पर फिर भी हमने हार नहीं मानी। सो इसीलिए मैंने इस किताब के द्वारा यही कहने की कोशिश की कि नेवर गिव अप। ये किताब अंग्रेजी में है, मैं आपसे हिंदी में इसलिए वार्तालाप कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के मेरी ये बात पहुँचे और उन्हें समझ में आए। मैं अंग्रेजी में भी बात कर सकता था, पर मैं चाहता हूँ कि ये आम आदमी को भी पता चले, इसलिए मैं ये हिंदी में बात कर रहा हूँ। अब ये किताब जब लॉकडाउन लगा तो मेरे पास हमारे कोड भी बंद हो चुके थे, काम तो कुछ नहीं था, इनकम भी बंद हो चुकी थी। ये फिर तीसरी हमारे ऊपर आर्थिक मार पड़ी, आर्थिक लाठी लगी हमें। सो उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये सब जो अनुभव है हमारे, ये इसमें से हम कैसे बाहर निकले, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो कई परेशानियों में अटकते हैं, जो कई प्रॉब्लम्स में अटकते हैं, जो हार मान जाते हैं। आए दिन हम लोग पढ़ते हैं अखबारों में कि परेशानी में थे, मेंटल स्ट्रेस था और आर्थिक विवंचना थी और उसमें से पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। कहीं शौहर ने आत्महत्या कर ली, कहीं बीवी ने आत्महत्या कर ली, कहीं बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। सो इस किताब के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूं कि आत्महत्या ये पर्याय नहीं है। आत्महत्या ये कमजोर लोगों की विकल्प है। इससे आप परेशानियों से भाग रहे हैं, इससे भागना नहीं है, इसे हमें सामना करना सीखना चाहिए। और इस किताब के द्वारा एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारी कई इच्छाएं हैं, हमारी कई आकांक्षाएं होती हैं, हमें कई बातें पसंद होती है, पर हम लोग डरते हैं कि हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं हमेशा से कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की परवाह मत कीजिए, समाज की परवाह मत कीजिए, दुनिया की परवाह मत कीजिए। आपकी जिंदगी है, आपको जीनी है। आपका अच्छा समय था तो जलने वाले भी यही समाज के लोग थे, और आपके बुरे दिन है तो आपके बुरे दिनों पे हंसने वाले भी यही समाज के लोग हैं। आपको कोई साथ दे सकता है तो वो आपके बीवी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, यही लोग हैं जो पूरे कठिन समय में भी आपके साथ खड़े हो सकते हैं। इसलिए अपने खून के रिश्तों को तोड़िए मत, उनसे मुंह मत मोड़िए, उनसे रिश्ता बनाए रखिए। अच्छे रिश्ते बनाने में बुरे वक्त में यही लोग आपके साथ में आते हैं। हमारा जब बुरा वक्त आया तो हमारे साथ 1 या 2 अगर छोड़े तो हमारे सारे दोस्तों ने भी हमारे से मुख मोड़ लिए, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। इसलिए रिश्ते जोड़ना सीखिए, ऐसे रिश्ते बनाइए कि आपके खुशी के समय में सिर्फ हंसने वाले या आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले दोस्त नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए कि आपके खुशी के समय में, आपके अच्छे समय में, भले ही वो आपके घर पे ना आए, आपके फंक्शन में ना आए,
पर आपके बुरे समय में सबसे पहले आने वाले जो लोग हैं वो ये है जो हमें चाहिए। इन लोगों की हमें जरूरत है। और इस किताब में मैंने यही बताया है कि कैसे लोगों ने, दुनिया भर के लोगों के मैंने इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं कि ये कैसे लोग थे, कितने विकट परिस्थिति में ये लोग गए, कितनी ऐसी एडवर्स सिचुएशन थी इनके जिंदगी में कि अब ये पूरी तरह से फेल हो चुके थे, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वहां इन्होंने किस्मत के साथ लड़ाई लड़ी और इन्होंने खुद की किस्मत बदली, खुद की किस्मत लिखी और ऐसी लिखी कि ये दुनिया में मशहूर हो गए। ऐसे मैं कई एग्जाम्पल्स हैं। अमिताभ बच्चन खुद हैं, हम तो उन्हें जानते हैं, उनकी स्टोरी आपको पता है। अब्दुल कलाम जी है, हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। बिल गेट्स हैं, एलोन मस्क है। ऐसे हमारे कई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं जिन्होंने, ऐसी हालत थी कि जिनके पास दौड़ में ये दौड़ते थे तो इनके पास पैर में पहनने के लिए जूते नहीं थे, इनके पास पैसे नहीं थे कि जूते खरीदे, और आज इन्होंने जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है तो आज दुनिया की सबसे बड़ी जूते वाली कंपनी इनको साइन करती है और 2-2, 5-5 करोड़ देके बोलती है कि भाई हमारे जूते पहनो, हमारा ब्रांड पहनो। तो ये एडिडास या कोई भी ज़ोडियाक या कोई भी आप ले लो, ये ब्रांड नहीं है, ब्रांड हम लोग हैं। क्योंकि हम अगर यशस्वी हुए और हमने ये लोगों के ब्रांड के चीजें पहने तो इनको मार्केटिंग होती है, तो इनको धंधा मिलता है। इसलिए ब्रांड ये कंपनियां नहीं है, ब्रांड वो पहनने वाला होता है जो ये दिखा देता है दुनिया को कि मैं हार नहीं सकता, मैं दुनिया की, मैं किस्मत खुद लिखूंगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इन हाथों में ऐसी लिखी है लकीरों में कि तुम पूरी तरह से फेल हो गए। नहीं, ये लकीरें भी बदली जा सकती हैं, क्योंकि ये जब मुट्ठी बन जाती है, इसमें जब ताकत आती है तो ये दुनिया की हर कठिनाई का सामना करना जानती है। बस यही इस किताब में है कि तुम्हारे जो हॉबीज हैं, जैसे किसी को गाना बजाना पसंद है, किसी को चित्रकला पसंद है, किसी को कोई वाद्य बजाना पसंद है, किसी को फोटोग्राफी पसंद है, तो मत छोड़िए। करियर, आपका करियर अपने जगह है और आपकी ये जो बातें हैं, पसंदीदा बातें, ये अपनी जगह है। आप दिन भर करियर करिए, पर आधा घंटा तो अपने लिए निकालिए जहां आप आपकी जो हॉबी है उसको पूरी कर सके। ये जो हॉबीज होती है, मैं जैसे मेरी हॉबी है कविताएं लिखना, शायरी लिखना, चाहे मैं कितना भी बिजी हूं, कुछ भी हूं, मैं थोड़ा तो वक्त निकाल ही लेता हूं कि मेरी कुछ ना कुछ शायरी पढ़ लूं या कुछ ना कुछ एक आधी शायरी लिख लूं। वर्कआउट एक हॉबी है। आपको अगर जिंदगी अच्छे से जीनी है, तंदुरुस्ती से जीनी है, तो 24 घंटे में से 1 घंटा तो आपको आपके शरीर के लिए देना चाहिए, आपके फिटनेस के लिए देना चाहिए, क्योंकि ये 1 घंटा आपको अगले 23 घंटे की एनर्जी देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको लंबी उम्र भी देता है। और लंबी उम्र का जरूरत इसलिए है क्योंकि अक्सर जैसी हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसी हमारी आमदनी भी बढ़ती जाती है। तो आप सबसे ज्यादा जो पैसा कमाते हो वो आपके 45 साल के बाद, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद कमाते हो, क्योंकि आपके पास अनुभव उतना बड़ा होता है और आपके पास फिर आप कमाई भी उतनी करते हो, क्योंकि उस वक्त आपके कंपटीटर भी कम हो जाते हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। भाई, परिवार के साथ संबंध कैसे जोड़े वो बहुत जरूरी है। आजकल हर कोई इस मोबाइल से जुड़ा बैठा है और इससे कनेक्ट होने से हम लोग हमारे परिवार और हमारे नजदीक के लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए। सो अपने परिवार वालों से कनेक्ट होइए। आज परिस्थिति ऐसी है, भारत में नहीं पूरे विश्व की परिस्थिति ऐसी है कि माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं,
और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस वक्त माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उस वक्त उनको लगता है कि बच्चों ने उनको वक्त देना चाहिए। भाई साहब, उनको जब जरूरत थी आपके वक्त की, आपने नहीं दिया। आप किस हक से उनका वक्त मांग रहे हो? आप नहीं मांग सकते। इसलिए आज अगर आप उनको वक्त दोगे, एक बच्चे को उसकी माँ और उसके बाप का प्यार मिलेगा, सोते वक्त कहानियां सुनने को मिलेगी, उनसे दुलार होगा, प्यार मोहब्बत से कोख में लेके उनको सुलाया जाएगा, उन्हें घुमाने को लेके जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे। भले ही तुतला के बात करने वाला बच्चा हो, उससे बात कीजिए, उसके स्कूल में क्या हो रहा है इसके बारे में जानिए। मैकेनिकल रिलेशंस मत बनाइए। इस दुनिया में मैकेनिकल रिलेशंस में प्रॉब्लम यह है कि कोई भी मैकेनिकल चीज किसी न किसी दिन खराब हो जाती है, उसे दुरुस्त करना जरूरी होता है। और रिश्ते एक ऐसी चीज है कि जहां कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई पुर्जा रिप्लेस नहीं हो सकता। वहां आप जब खराब होने के बाद आप सुधारने जाओगे संबंध, तो सुधार नहीं पाओगे और फिर पछतावा होगा कि उस वक्त मैंने बच्चों को वक्त दिया होता, मेरे बूढ़े माँ बाप को वक्त दिया होता तो कितना अच्छा होता। बूढ़े माँ बाप तरस जाते हैं कि बच्चा हमसे बात करे, एक फोन लगाए, क्योंकि आजकल माँ बाप कहीं और होते हैं, बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कोई विलायत में होते हैं, यहाँ माँ बाप बूढ़े बीमार है, उनके देखने के लिए कुछ नहीं और बच्चे व्यस्त हैं। कल आपका भविष्य यही रहने वाला है। इसलिए मेरा कहना है कि इस किताब में मैंने यही सब बताने की कोशिश की है कि इस जिंदगी में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, संबंध कैसे जोड़े, हमारी हॉबीज कैसे हम कंटिन्यू करें, और इसके साथ में मैंने ये भी बताया है कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। लीव योर लाइफ। जिंदगी आनंद से, खुशियों से और संतुष्टता से कैसे जिया जाए, उसका रहस्य इस किताब में है मेरे। और इसमें मैंने ऐसी कई थियरीज मैंने एक्सप्लेन की है कि कैसे लोग हमें मिलते हैं, कैसे बिछड़ जाते हैं, कब कौन कहां से हमें मिल जाता है, कुछ समय तक हमारे साथ रहता है फिर निकल जाता है, ऐसा क्यों होता है। ये परमेश्वर की, ये परमात्मा की क्या लीला है, जो हमारे साथ जब हमें जिस तरीके की जरूरत होती है उस तरीके के लोग जुड़ते जाते हैं। और कुछ लोग हमें अच्छी सीख दे जाते हैं, कुछ लोग हमें बहुत अच्छा साथ देते हैं, हमारी खुशियां बनते हैं, हमारे साथ हमें सपोर्ट करते हैं, हमें ली जाते हैं। और कुछ लोग हमें ऐसा धोखा दे जाते हैं कि जिंदगी भर की सीख दे जाते हैं। लोगों का मिलना बिछड़ना ये कोई नई बात नहीं है। हम इस दुनिया में अकेले आए, जन्म लेने के बाद हमें माता पिता मिले, उसके बाद भाई बहन मिले, उसके साथ कई रिश्ते मिले, जैसे बड़े होते गए दोस्त मिले, बीवी मिली, बच्चे मिले, पर अंत में जब हम लोग जाएंगे तो ये सब लोग यहीं रहेंगे। जाना तो हमें अकेला ही है। सो ये जिंदगी की जो दौड़ है, इसे हमें अकेला दौड़ना है। कोई किस वक्त आके साथ में दौड़ने लग जाए तो उससे अटैचमेंट रख के फायदा नहीं है, क्योंकि एक बात समझिए, वो कुछ देर तक के आपके साथ दौड़ेगा, उसके बाद उसकी राह बदलने वाली है, वो किसी और राह पे दौड़ने निकल जाएगा, आप फिर अकेले रह जाएंगे। तो दोस्तों, मैं फिर एक बार आपसे कहता हूं कि मैंने ये किताब जो लिखी है, ये मेरे पूरे अनुभव है, ये मेरे इतने पिछले 52 साल का अनुभव मैंने इस का अर्क मैंने इस किताब में डाला है। और ये किताब अमेज़न पे तो अवेलेबल है, और ये जो हमारे पब्लिशर हैं नितिन सोनी जी, इन्होंने ये अध्ययन प्रकाशन के मार्फत ये मेरी किताब प्रकाशित की है। मैं नितिन सोनी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं। और अब तक के कई लोगों ने ये मेरी किताब खरीद के ऐसे ऐसे लोगों को गिफ्ट दी है जो कि जिंदगी से हार मान चुके थे, जिंदगी से हार गए थे, गिव अप करने वाले थे, छोड़ देने वाले थे, और ये किताब पढ़ने के बाद उन्होंने फिर
जिंदगी जीना शुरू की। और उन लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि शारंगधर जी, आपकी किताब पढ़ने के बाद मैंने फिर जिंदगी जीना शुरू की और मैं खुशियों से जी रहा हूं। आज मैं फिर से मेरे परिवार के साथ कनेक्ट हो गया हूं। मेरे माता पिता भी खुश है, मेरे बच्चे भी खुश है।